जय हिंद दोस्त, आज बात करेंगे थर्ड ईयर में जो ओबी के एग्जाम जिस समय चल रहे हैं। ऑलमोस्ट बीए प्रोग्राम के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, बैक सब्जेक्ट के एग्जाम चल रहे हैं एंड बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के 2 एग्जाम इस समय चल रहे हैं। साथ ही फर्स्ट और सेकंड ईयर के बैक के एग्जाम चल रहे हैं। इस समय दोस्त एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि भाई रिजल्ट कब आएगा। तो इसका जवाब मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दे दिया था कि जो अधिकारी है उनका तो यही कहना है कि अगस्त में जारी कर देंगे हम। पिछले बार भी यही बोला गया था। सितंबर में वेट हुए, अक्टूबर भी आया था, नवंबर भी आया था, दिसंबर भी आया था, जनवरी दिसंबर के लास्ट और जनवरी में रिजल्ट आया था। तो दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना आप सभी को, आपका जो रिजल्ट है वो आपको अपना एग्जाम देकर भूल जाना है। ठीक है, छोड़ देना कि हमारा रिजल्ट भी आएगा। जब रिजल्ट आएगा सबसे पहले बता दूंगा मैं आप सभी को। ठीक है, यानी कि अगस्त से लेकर दिसंबर के इस बीच में कभी रिजल्ट आ जाएगा, कुछ नहीं पता होता इन एसयूएल वालों का। खैर थर्ड ईयर में हो, आगे आपको एडमिशन लेना होता है, इसलिए एसयूएल वाले आपका एडमिशन देखते हुए आगे आपका रिजल्ट भी जल्दी जारी करेंगे दोस्त, इसकी पूरी आशा है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि भाई आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन देने के बाद रिजल्ट आता कैसे। मैं दोस्त बात करूँगा थर्ड ईयर की भी एंड उन स्टूडेंट्स की जिनकी बैक है फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर, उनके सब्जेक्ट में एग्जाम्स में मतलब कि कैसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। दोस्त मेरे 2 स्टूडेंट्स जो पिछले बार देखो एग्जाम्स में हर साल करवाता हूँ, क्यों? क्योंकि एक राजा का राजधर्म होता है अपनी प्रजा का सेवा करना। मेरा राजधर्म है मैं अपने स्टूडेंट्स की सेवा करूँ, चाहे किसी भी तरीके से करूँ। देखिए मेरे एक ही धर्म है भाई। अब इस समय क्या है कि एसएल वालों ने भाई ये कर रखा है वो कर रखा है, नहीं हम अगर किसी तरीके से हम हेल्प करेंगे तो वो चीटिंग कहला जाएगा। भाई ये तो वही बात होगी कि सरकार की विरोध करेंगे तो देशद्रोह कहला जाएंगे। अरे जब बात है भाई हेल्प करना भी चीटिंग कहलाता है क्या भाई? स्टडी मटेरियल नहीं, कुछ तरीका नहीं तो हेल्प तो करेंगे। तो यही लास्ट ईयर ओबी में किया गया था और इस साल में मैं ओबी में कर रहा हूँ। खुला मैं कहता हूँ तो इसमें कोई देखो यार दो राय नहीं है। हेल्प करना चीटिंग नहीं होता जब आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, ना आपके पास नोट्स है, ना कोई गाइडेंस है। प्लीज़ दोस्तों इस चीटिंग वर्ड को अलग तरीके से देखो और हेल्प वर्ड को अलग तरीके से देखो। खैर दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से बनेगा। जो मेरे एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर के जो इनका एग्जाम है वो मैंने ही करवाया था। अब पहले कि इसका रिजल्ट देखना, थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है, इनका हिंदी ए का एक पहला एग्जाम था जिसमें 100 में से 55 मार्क्स इनको मिले। ठीक है, देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का भी फर्क पड़ता है। हिंदी मीडियम के मार्क्स कम ही होते हैं, इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा होते हैं। जबकि मैं आपको पिछले बार से कह चुका हूँ है कि भाई कोशिश करो अब इंग्लिश में देने की, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ग्रेजुएशन के अंदर। हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि नहीं कुछ बिगड़ जाएगा हमारा, कुछ हो जाएगा हमारा। अरे भाई यार हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में दो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब ये बंदा हिंदी मीडियम वाला था, देख लो भाई। अब एंड हिस्ट्री में 100 में से 49 मार्क्स है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 100 में से देख लीजिए आप 100 में से 50 मार्क्स हैं। दोस्त यही सेम एवरेज उन बच्चों के ऊपर भी बता रहा हूँ मैं जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, बीकॉम के और बीकॉम प्रोग्राम में हो ऑनर्स में, उनके या इंग्लिश ऑनर्स में या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में क्यों ना हो, उनका भी दोस्तों यही एवरेज रहता है। ये ध्यान रखना आप सभी को। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ बीए प्रोग्राम का, ये दोस्तों देख लीजिए आप 100 में से ये मार्क्स रहता है। एक रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर इस तरीके से मार्क्स आपका आता है, यानी कि दोस्त अगर आपका टोटल 1200 में से अगर 500 के रेंज में आता है आपका, तो आपकी थर्ड डिवीज़न मिलेगी। अगर आपका 600 ऊपर हो जाता है तो आपको सेकंड डिवीज़न मिलेगी। 700 से 800 से ऊपर हो जाता है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न मिलेगी। एक रिजल्ट है दोस्त आपको मैं और दिखाता हूँ जो हमारे ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो कौन सा रिजल्ट था हमारा, ये था शायद, ये देखिए ये था दोस्त, ये देख लीजिए, ये भी दोस्त हमारे स्टूडेंट्स थे। अब इनका रिजल्ट में देखिए इनकी क्या था। इनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि इनकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों ईयर के इकोनॉमिक्स में बैक थी और ये बहुत परेशान थे। दोस्त इनकी एमएनसी में जॉब थी और इनको टेंशन ये था कि मेरा लास्ट ईयर है ये, यानी कि इनके पास लास्ट अटैम्प्ट था और बहुत दिक्कत थी। इन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, प्लीज़ किसी भी तरीके से पास होना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल गाइडिंग करूँगा आपको। मैं अपने दोस्त स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम के टाइम बेस्ट आंसर्स इस तरीके से मतलब कि इनको समझाना बताना ताकि एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे मिल पाए। और दोस्तों गाइडेंस के साथ फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का, सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स का और थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम करवाया। इस रिजल्ट के अंदर मैं आपको कॉमन बात बताऊंगा। इस रिजल्ट में दोस्तों 3 ही एग्जाम्स हमने करवाए थे। हमने मतलब कि हमारी पूरा अंडर गाइडिंग में हुआ था वो एग्ज़ाम। फर्स्ट ईयर का इकोनॉमिक्स का 100 में से 93 मार्क्स। एसएल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था। किसी भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, रिकॉर्ड उठा के देखो एक बार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एसएल के अंदर कभी 93 मार्क्स किसको मिले हों। मिलेंगे जरूर, बस है मार्क्स दिलाने वाला बंदा होना चाहिए। एक तरीका, एक टिप्स और ट्रिक्स पता होना चाहिए। एग्जाम में लिखते कैसे, मैं बोलते कैसे, मैं टीचर क्या समझना चाहता है आपके इस आंसर शीट के अंदर कि बस उसके पास जो आंसर शीट उसको मिली हुई है उससे कुछ ना कुछ आपका आंसर मैच कर जाए।
और यही सब टीचर को चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं है, थ्योरेटिकल एग्जाम तो मार्क्स खींचना बहुत ईजी हो जाता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर और भी ज़्यादा ईजी है। दोस्त मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स यार। अब देखिए फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स में 93 मार्क्स से आउट ऑफ 100, बहुत बड़ी बात है ये। अब आ जाओ सेकेंड ईयर में, ठीक है, सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स 100 में से 80 मार्क्स। दोस्त मैं फिर से बता रहा हूँ एसएल के अंदर इतने मार्क्स नहीं आते। पहली बार ऐसा हुआ था 2020 के रिजल्ट में, इस बार भी हम पूरी अपनी गाइडिंग दे रहे हैं बच्चों को। अगर आप अभी तक हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर वाले जो बैक वाले हैं या जो जिनका एग्जाम अभी चल रहा है, चाहे बीए प्रोग्राम में हो, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो, बीकॉम प्रोग्राम में, बीकॉम ऑनर्स में हो, इंग्लिश ऑनर्स के अंदर हो, आप ज्वाइन हो सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। 2 ज्वाइनिंग खोल दिए मैंने, आप सभी की बहुत हाई रिक्वायरमेंट थी कि नहीं प्लीज़ ज्वाइनिंग खोल दो, थोड़ा सा खोल दो। तो ज्वाइनिंग करवा के हम बिल्कुल अंडर आपको गाइडिंग करेंगे, आपको बेस्ट मटेरियल, नोट्स, आंसर्स इस तरीके से होगा, आपका रिजल्ट भी इस तरीके से आया, गारंटी मेरी है, टेंशन मत लेना आप सभी लोग, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप इकोनॉमिक्स में 80, थर्ड ईयर के दोस्तों इकोनॉमिक्स में आते हैं 100 में से 64। आप दोस्तों मार्क्स को आप देखोगे तो मार्क्स बेहतर रहे हैं। बाकी दोस्त ये सभी जो एग्जाम्स है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का, ये इनका एग्जाम ये हमने नहीं करवाया था, इन्होंने शायद आप बहुत पहले दिया था, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर इनका सिर्फ 3 महीने बैक था। तो आप इससे आप ये कंपेयर कर सकते हो कि मार्क्स किस तरीके से आते हैं, लेकिन आपका आंसर्स काफ़ी सॉलिड होना चाहिए, तभी ये आपको मार्क्स देंगे एसएल वाले। अगर दोस्त इनका हम डिवीज़न देखें तो 1200 में से इनको मैंने आपको बताया था कि 600 ऊपर मिल जाता है तो सेकंड डिवीज़न बनती है। और दोस्त अगर आपके मार्कशीट में फर्स्ट डिवीज़न है तो उसकी बातचीत ही अलग होती है। सेकंड डिवीज़न इनकी इसलिए बन पाई क्योंकि दोस्त 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेना, बाकी और सब्जेक्ट में अच्छे परफॉर्मेंस ना करना, ये उस परफॉर्मेंस पे ही पानी फेर देता है। और यही हुआ इनके साथ भी। इसलिए आपको एक चीज़ कहूँगा मैं, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर इस तरीके से मेहनत का मतलब होता है आंसर्स को स्मार्टली तरीके से लिखो, ना कि थ्योरेटिकली भरते जाओ, मैंने तो सीट भर दी है टीचर नंबर दे देगा, ऐसा नहीं होता भाई। आंसर इस तरीके से होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हो उसमें दम होना चाहिए, और दम के लिए इंसान का जो आंसर है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इस तरीके से रिजल्ट बनते हैं। अब देखो ना भाई, हिंदी है 36 नंबर है, स्टार लग गया। स्टार दोस्तों जब लगता है या तो आपकी बैक हो उस सब्जेक्ट के अंदर है, अगर बैक आपका सब्जेक्ट है लेकिन दोस्तों आपको अच्छे मार्क्स मिल गए हैं तो आपको स्टार नहीं मिलेगा उसमें। अच्छे मांगे देख लो, बैक थी 93 मार्क्स, अब स्टार क्यों मिलेगा? प्रमोशन पे धक्के मार के पास, ऐसे वर्ड सुनेंगे आप सभी ने दोस्तों, उसी समय आपके यहाँ पे स्टार यूज हो जाता है। रिपीटेड सब्जेक्ट तमाम चीज़ों के लिए आपकी इस वर्ड के अंदर क्या होता है, स्टार लगा दिया जाता है। ये देखिए भाई, तो कम सब्जेक्ट्स के अंदर स्टार लग जाते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये होता है, जो कि आपको आगे किसी भी एग्जाम से या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से में तो दिक्कत नहीं है, ओवरऑल परसेंटेज देखा जाएगा। प्राइवेट जॉब के अंदर दोस्तों आपके स्टार को यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है आपको, है ना, वहाँ पे देख लिया जाता है। तो इस तरीके से इनकी सेकंड डिवीज़न बनी। मैं दोस्त सबसे यही चाहूँगा कि भाई फर्स्ट डिवीज़न लाना, सेकंड डिवीज़न भी को 2-3 सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। ऐसे ही वीडियोस दोस्त मैं आपको देता रहता हूँ। इस बार भी ओपन बुक एग्जामिनेशन का रिजल्ट बहुत बेहतर है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रभु से कामना करता हूँ। मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ज्वाइनिंग की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जय हिंद, जय भारत।